भाई आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना, और स्पेशली अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो आप भी गौर से देख लें, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे तो फिर आपसे मांगे जा रहे हैं ना, जेब तो आप ही की खाली होनी, तो ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब आलिया फारूक साहिबा, तमाम तो लोग जानते हैं बहुत मारूफ ब्यूटिशियन है, और आलिया जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मदिया हम इस पर ज़रा बात करते हैं। मैंने कहा यार अगर आलिया जी कह रही है ना तो फिर तो इसका मतलब है कि वाकई हम बहुत सारी जगहों पे हम बिला वजह अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा यासिर, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और साथ में हमारे साथ लुबना लाखानी मौजूद हैं, जो कि CEO रेन फ्री स्पा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना, एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, वाकई आलिया जी मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो जो मैं देखती थी कि जो मेरे घर की जो बड़ी ख़वातीन थी वो चलें एक ब्लीच होती थी और एक फेशियल होता था, दैट्स इट। अब इतने फेशियल्स आ गए हैं, अब फेस जेम, अब ये भी आ गया है जी कि आपने मुंह पे पता नहीं कितने मुक्के शुक्के वगैरह कुछ चिपेड़ी मुंह की हुई होती है, वो कहते हैं जी मुंह जब लचक पचक तो सामने आ जाता है। तो आप कहते हैं यार इतनी चीज़ें, एक तो चिपेड़े भी खाएं ऊपर से पैसे भी दें अब तो ये कितने मार्केट में अभी जो वाकई इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं, क्या हमारी स्किन को वाकई इतनी ज़्यादा प्रोसीजर्स की ज़रूरत है? देखें, ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे एक मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि इतनी जल्दी इनोवेशंस आ रही हैं। बाय द टाइम यू स्टार्ट वन ट्रीटमेंट और यू स्पेशलाइज इन वन ट्रीटमेंट, फ़ौरन ही दूसरी एक इनोवेशन आ जाती है। सो यू हैव टू कीप अप इन द इंडस्ट्री एज वेल। और सबसे ज़रूरी ये है कि क्लाइंट को वो देखना है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। हमने ये देखना है, हमने उनको अच्छे से एनालिसिस करना है स्किन का, उनका लाइफस्टाइल पूछना है, उनके अपने तौर तरीके पूछने हैं, उनकी पूरी रूटीन पूछनी है स्किन के हवाले से। अगर तो वो उसमें फॉलो करते हैं कि जो वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर इट्स ओके टू डू इट। बट अगर उनकी नीड ही नहीं है उस ट्रीटमेंट की तो आई डोंट फील द नीड कि हमें वो उनको बताना चाहिए। जो नीड है उनको स्किन की, हमें वो बताना है कि भाई आप ये कराएं अपनी स्किन के लिए। क्लाइंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि जी मुझे हाइड्रा फेशियल कर दें क्योंकि मेरी सहेली ने कराया हाइड्रा फेशियल। अब हाइड्रा फेशियल के भी बहुत सारी किस्में हैं। मुझे वो वाला हाइड्रा फेशियल कराना है जिसमें उसने 10 टूल यूज़ किए थे। अच्छा, हाँ, प्रोब्स यूज़ किए थे। लेकिन डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। एक मशीन जो सबसे पहला जो हाइड्रा फेशियल आया था, जो है अभी भी, विच इज़ द टॉप नॉच हाइड्रा फेशियल, विच इज़ एन अमेरिकन ब्रांड, वो मशीन ही कोई तकरीबन 60-70 लाख की आती है। अब फिर चाइना, माशाल्लाह से चाइना तरक्की कर रहा है। चाइना ने वो 5000 की मशीन भी निकाल दी, चाइना ने 25 लाख की मशीन भी निकाल दी, चाइना ने 5 लाख की भी निकाल दी। अब सिस्टम तो सबका एक ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सीरम्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं यूज़ हो रहे। जो 60 लाख की मशीन आती है उसके अपने सीरम्स हैं, उसको आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। वो सील्ड आती है, वही मशीन को लगती है और वही आपने यूज़ करना है। जो चाइनीज़ मशीनें आ रही हैं, जो बहुत सारे सैलून्स में यूज़ हो रही हैं आजकल, एस्थेटिक्स में भी यूज़ हो रही हैं, क्लिनिक्स में भी, उनमें सीरम्स आप खुद डाइल्यूट करते हैं और फिर आप उसकी कीमतें रखते हैं कि 3000 का फेशियल हो गया हाइड्रा फेशियल, कोई 5000 का हो गया, कोई 12000 का हो गया, कोई 15000 का हो गया। अब क्लाइंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक 4000 का फेशियल भी कर रहा है, मतलब मैं 4000 का कर रही हूँ, 5000 का कर रही हूँ, 10 फ़र्क क्या है तो हाइड्रा फेशियल। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आप सीरम्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। जो मैं 3000 वाला हो सकता है यूज़ कर रही हूँ, मैं सीरम यूज़ ही ना कर रही हूँ क्योंकि वो कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। सही, सलाइन वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, फेशियल कर दिया। सबसे पहले बहुत सारे सैलून ओनर्स जो हैं वो ब्लीच करवा देते हैं। अब जब आपने ब्लीच करा ली तो आप तो वैसे ही चमक गए, फिर उसके बाद आप पानी फेरें, सलाइन वाटर फेरें, आपका चमकेंगी ना आप। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड फेशियल एंड अ बैड फेशियल। अच्छा, आपने ब्लीच के वाले से बात की, मुझे सर ये बताइएगा, मैं अक्सर लोगों की स्किन देखती हूँ जली हुई होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो ब्लीच का भी है। मतलब ये पैचेस चलें ठीक है, हम लोग की एशियन की स्किन ऐसी है कि जी हमारे आएंगे पिगमेंटेशन होगी, लेकिन ब्लीच का कितना इसमें किरदार है? ब्लीच का बहुत बड़ा रोल है। जस्ट इमेजिन कि हम अपने कपड़ों को उस ब्लीच से बचाते हैं क्योंकि वो पहले हमारे कपड़ों का कलर फेड करती है और फिर वो कपड़े वहाँ से इतने वीक हो जाते हैं कि टेयर ऑफ हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं जो कि 1000 टाइम मोर सेंसिटिव है देन योर ड्रेस। मतलब
ऑलमोस्ट वैसी ही चीज लगा रहे हैं मुंह पे, हाँ। एग्जैक्टली। तो ब्लीच का तो बहुत ही डेविस्टेटिंग रोल है स्किन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जो स्किन को बर्न कर रही होती है, सुपरफिशियल लेयर्स को तकरीबन बर्न कर देती है, और उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, कहते हैं हमारे बाल ना गोल्डन हो जाए, गोल्डन बाल down। कर लेना, हाँ। तो वो मुझे बताएं कि उसका कोई खास होना चाहिए, कि टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर ब्लीच आप सजेस्ट करती हैं? ब्लीच तो बनती है आपकी 10 वॉल्यूम में। अब लोग गोरा होने के लिए, या सैलून ओनर्स जो है, ओनर्स की बात करें, मतलब जो स्टाफ होता है वहाँ पे, वो 20 डाल देंगे, क्योंकि क्लाइंट ने कहा जी मुझे गोरे होना है। भाई क्लाइंट ने कहा है, बट तुम खुद तो भी अपनी अकल इस्तेमाल करो ना, कि हमें 20 के साथ तो बाल कटता है, कलर जो है, तो जो बालों का रंग काट रहा है, जो इसको फेड कर रहा है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा। ये तो हमारे यहाँ पे ब्लीच का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम पहले ही बड़े ब्लीच से होते हुए ना, बट बाहर आप जाके अगर ब्लीच मांगे हैं तो दे डोंट नो व्हाट ब्लीच इज। अच्छा, हमने वाकई उनकी तो वाकई गोल्डन वाला हमने खुद बचपन से जितने भी ऐड देखे हैं कि 15 मिनट में हो गई मैं पता चला कि बहुत गोरी गोरी हो गई। तो हमें लगता था कि ये जो ब्लीच क्रीम जो चीज़ है ना, कि बड़ी ज़बरदस्त है और यही है। तो आप मुझे बताएं कि आपने इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट देखा और आप इसको कैसे रेट करती हैं ब्लीच? ओके, सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि हम रेंट्री पे ब्लीच करते ही नहीं हैं, फेस पे, बॉडी पे करते ही नहीं। वो जो सलॉन्स हैं जो फुल बॉडी ब्लीच कर रहे हैं, फुल फेस ब्लीच कर रहे हैं, वो इसलिए कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि आपका मकसद गोरा होना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना एक खूबसूरत स्किन, इवन टोन, कोई पिगमेंटेशन नहीं, लाइट डार्क टोन्स नहीं। तो हम ब्लीच करते नहीं, हमें इतने ही कॉल्स आते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लाइक बिकॉज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि हाउ बैड इवन 10 वॉल्यूम ब्लीच इज फॉर योर स्किन। नंबर 1, एजिंग को फास्ट कर देता है। आपको पता है ये बात? देखें, बहुत इजी होता है कि मैं ब्लीच लगाऊं और बोलूं कि क्या रिजल्ट मेरे फेशियल ने दिया है। क्लाइंट्स को बताते तक नहीं है लोग। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ये करीना कपूर वगैरह को देख रहे होते हैं ना, तो ये इंडियन जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा, डॉक्टर उमे राहिल भी रेडी होगी, मैं चाहूंगी उमे आपको माइक लग गया तो आप भी हमें आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, उम्मीद आप ठीक है? हमेशा एकदम हशाश प्रशाश और वो बैक गियर लगाए हुए मैंने भी माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड। अच्छा हाँ जी, क्योंकि हम देख रहे थे ना करीना कपूर वाला, ये आप जितनी भी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, इन्होंने चेहरे पे ब्लीच कराई थी, इनके गोल्डन बाल नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज कि आप इस वक्त बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो दे दिया आपने और अपने आपने क्लाइंट को हैप्पी कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, उसकी एजिंग को फास्ट कर रहे हैं, उसकी स्किन की तय को जो लेयर्स होते हैं उनको वैनिश कर रहे हैं। सो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को यही बताती हूँ, थिंक लॉन्ग टर्म। क्या ये इनके बालों के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है? क्या ये इनकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है? और इसीलिए कि कोई मिसयूज़ हो भी नहीं कभी, हम सिंपली करते ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक ब्लीच इज़ नीडेड एट ऑल for your face, for your body at all. So what we do is it's need based. Everything is need based. For example, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है कि my daughter is just 16, 17, 18, क्या वो फेशियल शुरू करवाए? And I always tell them that every procedure should be need based. क्या आपकी ज़रूरत है? कि ब्लैक और ये नहीं भूलिएगा कि हर औरत की ज़रूरत डिफरेंट होती है। कुछ औरतें एक सर्टन लेवल ऑफ लुक चाह रही होती हैं, एंड सम वुमेन आर हैप्पी द वे दे आर। सो हमें ना क्लाइंट जो हैप्पी है ना, उसकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हमें कहना चाहिए ओके लेट्स नॉट पुश दिस क्लाइंट, इनको ये चीज़ में हैप्पी हैं, आप इस चीज़ में रहें। और अगर कोई और हायर रिजल्ट चाह रहा है तो फिर आप उनको वो प्रोसीजर्स ऑफर करें जो हायर रिजल्ट देते हैं। सो नीड बेस्ड एंड नो ब्लीच प्लीज। अच्छा, मुझे मैं आप बताएं, आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो लेज़र से डर रहे होते हैं कि उनको तो हमने लेज़र नहीं कराना, तो आप ब्लीच सजेस्ट करती हैं, आप लेज़र सजेस्ट करती हैं, या फिर आप बालों के जो रिमूवल के लिए आप क्या चीज़ सजेस्ट करती हैं? देखिए, पहली चीज़, अगर आप जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आपके पास टाइम भी कम है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा सेफ रहे, उसमें डैमेजेस ना हो, ब्लीच बिल्कुल नहीं करना है। होम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन देखते हुए और कर क्या रहे हैं इस्तेमाल, ये देखना चाहिए। लेकिन लेज़र सेफ है। लेज़र, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लेज़र कौन सा करवा रहे हैं और किससे करवा रहे हैं। सिर्फ मशीन जिसके पास है वही लेज़र नहीं कर रहे हैं, लेज़र टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। लेज़र आपने उससे करवाएं, उसको लेज़र करना आता, वरना स्किन जला भी देंगे वो।
बिल्कुल। और स्किन बर्न भी हो जाती है बहुत बुरी तरह से। मैंने तो सुना आजकल लेजर की वजह से वो स्किन पे सफेद बाल भी आ रहे हैं। लोगों के बहुत जल्दी चेहरे पे जो सफेद बाल आने लगे हैं, मैंने सुना कि उसमें एक बड़ा किरदार लेजर का भी है। देखिए लेजर में पता नहीं क्यों कह रहे हो, सफ़ेद बाल के होने के बहुत सारे रीज़न डिफरेंट हैं। कि अगर हम देखें हमारी डाइट क्या है, हम कॉस्मेटिक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, स्किन केयर पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि आप देखें आईब्रोज के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, लैशेज भी सफ़ेद हो रही हैं। अब हमने कहा चलो जी लेज़र पे नाम डाल दो, ऐसा नहीं है कि अच्छा उन बालों को, सफ़ेद बालों को टारगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एडवांस जो लेज़र है वो सफ़ेद बालों को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपने अनवांटेड हेयर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो लेज़र सबसे सेफ है। बाकी जो चीज़ें उसके साथ, लाइक अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद है, लेकिन साथ साथ मैं होम ट्रीटमेंट या उनको रूटीन केयर लाजमी बताती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो बाल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। सही। अच्छा आप बताएं, यहाँ पे बात हुई आली जी लेज़र की, हमें वाकई नहीं पता जो लेज़र कराने वाले होते हैं हमसे भी देख रहे होते हैं कि अच्छा जी किसके पास कम पैसों में फेस का लेज़र मौजूद है। हम पैसे देख रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा जी कि हमें कौन सा हमारी स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर है। और कहीं के तो मैं लोगों को देखती हूँ, लोग कहते हैं जी कि इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई कर दो कि बस बाल मेरे एक बार सड़ जाए। वो ये नहीं देखते स्किन सड़ गई है तो कौन सा और जो स्किन जलती है लेज़र के साथ वो तो फिर अनरिपेयरेबल है, उसका तो हल ही कोई नहीं है। और दूसरा ये कि देखें एक फेशियल जो लेज़र है वो लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, इट्स अ हेयर रिडक्शन सेशन। इट डजंट रिमूव योर हेयर कम्प्लीटली, इट्स अ रिडक्शन करता है, वो रिड्यूस करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। हमारे मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों में। इलेक्ट्रोलिसिस एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कम्प्लीटली रिमूव करता है बालों को, क्योंकि वो जड़ में जाके जो है वो ब्लड को एग्यूलेट करके सर्कुलेशन ख़त्म कर देता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो फिर मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होगा। नो इलेक्ट्रोलिसिस इजंट एक्सपेंसिव। देखें जिस चीज़ से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक्सपेंसिव नहीं होती, आपको एक फ़ायदा हो रहा है ना। आप थ्रेडिंग वैक्सिंग करा रहे हैं, आपने रुएं से शुरू कराया थ्रेडिंग वैक्सिंग, उसके बाद आपका मोटा बाल निकलना शुरू हो गया, फिर आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएं या लेज़र का, आप हेयर रिडक्शन की तरफ जाएं या आप हेयर रिमूवल की तरफ जाएं। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट, हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट। ये सब इन्वेस्टमेंट्स है ना, पैसे ज़ाया नहीं करें। पैसे आप तब ज़ाया करें जब आप किसी क्वैक के पास जा रहे हैं या किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जो लेज़र की इंटेंसिटी आपको लगानी चाहिए थी वो लगी नहीं, तो ताकि वो सेशन ज्यादा होते रहे। आलिया जी मैं तो देखती हूँ छोटे सैलून्स में भी, छोटे पार्लर्स में भी लोगों ने मशीनें रख ली हुई। अच्छा हमारे साथ कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से उस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी उस्मा जी क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने रिंकल के लिए, मेरे माथे पे रिंकल्स आ गई हैं, मेरी एज है 33। अच्छा 33 आपकी एज है और आप कह रही हैं कि आपके माथे पे रिंकल्स आ गए हैं। जी, और मेरे स्किन पे भी ना बहुत हाइज के नीचे भी रिंकल आ गए हैं, तो मैं इसके लिए चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए क्योंकि फिर मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। और मुझे उसमें ये बताएं कि आपने वैसे आप खुद कौन कौन से ट्रीटमेंट करती रही हैं या कराती रही हैं? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं खुद पार्लर वाली, मुझे पता है। अभी भी आप ब्लीच की बात करें, मैंने कभी ब्लीच इस्तेमाल नहीं की, कुछ भी इस तरह की चीज़ में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मुझे ये सारी जितनी डॉक्टर पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप भी खास तौर पे ये जो सामने अभी आ रही हैं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो सारी आ रही है अभी तो लोग जीती डॉक्टर मेरा ये ये मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास, मैंने बहुत दफा कॉल मिलाई, मेरी मिली नहीं है। चले आज कॉल मिल गई ना तो आप परेशान ना हो। अच्छा बस आपके ये इशू है कि आपके माथे पे आप कहते हैं कि बहुत वो हैं आती है रिंकल्स आते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए कुछ मैंने देखा कि इलाके की बात होती है, तो रावलपिंडी, लेकिन रावलपिंडी से आगे अगर हम बेल्ट में ज़रा ठंडी बेल्ट की तरफ चले जाएँ वहाँ ज़्यादा रिंकल, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब लोगों के चेहरे पे जल्दी जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि रिंकल्स कौन कौन से इलाके के लोगों को भी ज़्यादा आते हैं और जल्दी रिंकल्स आने की क्या वजह होती है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा।